जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। बच्चे, मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड जब मैं क्लास लेता हूँ तो सर आप कौन सा, किस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब चीज़ें करते हैं। तो आप हम लोग किसके बारे में, बीपीएससी टीआरई 4 में जो बच्चे आपका विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक के लिए संपूर्ण गाइड बनाया है। उसमें योग्यता क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, रणनीति क्या है, एक ही जगह पे सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप कैसे तैयारी करोगे, कहाँ करोगे, ये सब पूरा का पूरा बता दूंगा। तो बच्चे, अवसर और समय सीमा बच्चे सबको वैकेंसी, और यहाँ पर देख लो बच्चे, इसमें जो कुल पद हैं जो अभी कैलेंडर आया उसमें बताया गया 46,595 है। ठीक है, पेपर कब होगा, 22 से लेके 27 सितंबर तक इसका पेपर होगा, यानी कि इसका एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, आवेदन फरवरी या मार्च से, इसे आप सोच में रख सकते हैं कि फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, क्योंकि अब फरवरी बीतने को है और मार्च स्टार्ट होने को है। तो बच्चे आपकी आ ही जाएगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में, है ना। और बच्चे, आप सभी लोग इसी साल टीचर भी बन जाओगे। ये सबसे बड़ा आपके लिए क्या कहते हैं, खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोग यहाँ पर बन जाएंगे। ये तो बच्चे आपके कुछ ऐसे हैं जो ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। अभी एग्जाम जो कैलेंडर हुआ है कल जारी, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि इतनी लगभग वैकेंसी आई है। ठीक है, आएगी, इसका फॉर्म भी आ जाएगा। अब बच्चे, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी के लिए, तो बच्चे आपको 12वीं में मिनिमम 50 अंक होने चाहिए। 50% मतलब अंक होने चाहिए। अगर 50% अंक नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। दूसरा बच्चे, 2 वर्षीय आपको डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको है तो, अगर है तभी भी, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तब, अन्यथा कंप्लीट नहीं किए हैं तो नहीं बच्चे, अपेयरिंग वाले नहीं। क्लियर है। सीट, क्योंकि ये बच्चे नौकरी की वैकेंसी है और जब नौकरी के लिए होता है, जैसे आप पात्रता परीक्षा अगर देते हैं तो उसमें अपेयरिंग चलता है, लेकिन जब आपको जॉब मिलनी होती है तो उसके लिए कोई अपेयरिंग नहीं होती। क्लियर है। आपको सीटेट पेपर 1 पास करना होगा। अगर आप सीटेट पेपर 1 पास हैं तब भर सकते हैं। और बीटेट जो कि बहुत पहले हुआ था, आप अगर पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो बच्चे, और दूसरी चीज, इसमें क्या बीएड डिग्री धारक हैं शामिल, तो आप कहेंगे बीएड डिग्री धारक जो हैं पीआरटी के लिए शामिल नहीं होंगे, पीआरटी के लिए शामिल नहीं होंगे। बीएड डिग्री धारक इसमें बिल्कुल ही नहीं है। फिर बच्चे, मध्य विद्यालय शिक्षक यानी कि 6 से 8 के लिए स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बच्चे बीएड, ठीक है, डीएलएड या बीएड होना चाहिए, डीएलएड या बीएड, इसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं। आप पेपर 2, ठीक है, सीटेट पेपर 2 या एसटेट पेपर 1 पास होने चाहिए। सीटेट पेपर 2 या एसटेट पेपर 1 पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप 6 से 8 तक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन यानी कि 9-10 के लिए, तो आप कहेंगे ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप या तो पीजी होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ के साथ बीएड, और बीएड के साथ साथ बच्चे एसटेट पेपर 1, है ना, एसटेट पेपर 1 ये आपको क्वालिफाई। और इसमें विषय अगर देखा जाए तो विषय की अगर बात करें तो यहाँ पे मैथ के साथ साथ बच्चे आप कहें तो फिजिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ठीक है, सीएस हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। ये अगर आप मैथ के लिए हैं तब। अगर आप साइंस के लिए देखते हैं तो बच्चे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, है ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब आप कह सकते हैं, या फिर और इसमें आप फिजिक्स का भी ले सकते हैं। मिनिमम आपके 2 साल के होने चाहिए। रहेगा, क्लियर है। तो ये चीज आपके मिनिमम 2 साल ये होने चाहिए, दोनों में से कोई भी दोनों में से 2 साल मिनिमम होने चाहिए। एसएसटी के लिए बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एसएसटी। ठीक है, और उच्च माध्यमिक शिक्षा में आपके मास्टर्स में 55% बीएड होना चाहिए और बीएस एसटेट पेपर 2। क्लियर है। ये अगर आपके पास है तो बच्चे आप 11-12 के लिए भर सकते हैं, 11-12 के लिए भर सकते हैं। ये रही टीजीटी और ये रही आपकी पीजीटी। ठीक है, और अगर कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं तो बीएड आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बीएड आपके लिए अनिवार्य नहीं है, आप कुछ भी। अब गणना अगर बच्चे करेंगे 1 अगस्त 2023 से बच्चे ये संभावित माना जा रहा है। मिनिमम एज आपकी अगर आप कर रहे हो किसके लिए, ठीक है, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक या 11 से 12 तक, तो मिनिमम आहारता आपकी मिनिमम जो आयु है वो 21 साल होनी चाहिए। और आप पीआरटी के लिए 18 साल से भी वैलिड हो। क्लियर है। और सामान्य श्रेणी के लिए जो अधिकतम आयु है वो 37 वर्ष, ओबीसी, बीसी, महिला और जनरल के लिए, ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, जो जनरल के लिए, महिला जनरल के लिए वो कितनी है, 40 वर्ष है। और एससी एसटी के लिए आप कहेंगे, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। क्लियर है, ये आयु की गणना है, आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें सर इसमें पेपर के लिए परीक्षा पैटर्न, तो इसमें एक क्वालिफाइंग होती है जिसमें भाषा होती है। ठीक है, भाषा होती है जो कि 30 प्रश्न आएंगे, ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30% अंक आना है। अगर नहीं तो बच्चे आप भी नहीं।
क्लियर है। और ये मेरिट बनाएंगे आपके दोनों, ठीक है। पार्ट 2 जिसमें सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और बच्चे संबंधित विषय सब्जेक्ट 80 प्रश्न होते हैं। कुल समय कितना होता है 2.5 घंटे और कुल अंक होते हैं 150, कुल अंक होते हैं 150। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल प्रश्न बच्चे कितने हैं आपके, आप कहेंगे कुल प्रश्न आपके 150 आते हैं, कुल अंक बच्चे 150 अंक के होते हैं, समय 2.5 घंटे होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी तक के लिए। नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे अगर कोई बदलाव होगा तो आप देखेंगे तो वहां पे हम दोबारा आपको बता देंगे, ठीक है। 150 प्रश्न 150 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं कि जो शैक्षणिक अहर्ता है तो आप जानते हैं कि किसके लिए, आप 6 से 8th तक के लिए हम लोग बात करें, 6 to 8th के लिए, तो बच्चे इंटरमीडिएट या क्या कहते हैं बीए बीएड होना चाहिए, है ना, बीए बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या फिर बी डीएलएड होना चाहिए, क्लियर है। और ग्रेजुएशन या फिर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो डीएलएड है, ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, अगर ये है तो आप भर सकते हैं। और आपके पास अभी आपको मैंने पहले भी बता दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, बिहार टेस्ट बच्चे पेपर 2 आप पास कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास बीटेट पेपर 2 या तो सीटेट अनिवार्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो बच्चे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए बच्चे आप एलिजिबल नहीं हैं। और बच्चे एसटेट पेपर 1 होना चाहिए, या तो फिर एसटेट पेपर 1 होना चाहिए, अगर है तो ठीक है भर लेना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्लियर है और आ ही जाएगा। अब बच्चे इसमें स्नातक में ग्रेजुएशन में कम से कम 2 विषय अनिवार्य होने चाहिए बच्चे, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो आपके पास, मिनिमम 2 साल, मिनिमम 2 साल हो, कोई हालांकि सारी यूनिवर्सिटी 2 साल कराती है, ठीक है। अगर नहीं है 2 साल तो फिर बच्चे आप नहीं है वैलिड, या तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई, मतलब जूलॉजी बॉटनी, कोई 2 साल मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी प्लस केमिस्ट्री होनी चाहिए, तो मिनिमम 2 होने चाहिए। और बच्चे पिछली बार कुछ ऐसे चीज़ों को देखा गया कि गणित के साथ भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बच्चे गणित हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित, तो बच्चे आप तभी भी साइंस के लिए वैलिड होते हैं, तभी भी आप साइंस के लिए वैलिड होते हैं, क्लियर है। अब बच्चे इसमें देखो पार्ट 1 में, अब पहले सबसे पहली बात तो ये देखो, जो पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें 30 अंक आते हैं। इंग्लिश हो सकता है, आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बंगला ले, ठीक है, बंगला ले सकते हैं, ये क्वालिफाइंग है, इसमें ये आपको 30% इसमें लाना ही लाना है। फिर सामान्य प्रश्न जिसमें जीएस बच्चे आपका, अगर आप जीएस के लिए देखो, ठीक है, अगर आप जीएस के लिए देख रहे हो तो आप अगर वो पीआरटी देख रहे हो, पीआरटी अगर आप देख रहे हो 6 to 8th देख रहे हो, है ना, 9 to 10th देख रहे हो, और बच्चे क्या देख रहे हो 11 to 12th देख रहे हो, इन सभी में बच्चे जो जीएस आएगा, ठीक है। अगर आप जीएस में देखेंगे तो जो साइंस का रोल है इसमें से इन तीनों में, ठीक है, अगर SCIENCE साइंस का रोल देखते हैं तो इसमें जो साइंस का रोल है वो बच्चे कितने का रोल है, तो आप कहेंगे तो एक तो सब्जेक्टिव आता ही आता है, सब्जेक्टिव के साथ ये सिर्फ जीएस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्टिव, तो इसमें बच्चे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको जीएस वाले पोर्शन में देखने को मिल जाता है। जनरल साइंस जिसे कहते हैं, जनरल साइंस जिसे कहते हैं, जीएस वाले पोर्शन में। पीआरटी में लगभग बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। पीआरटी में बच्चे कितने देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको पीआरटी में साइंस को देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि जनरल साइंस के लिए होगा, क्लियर है। अब बच्चे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, किसके लिए, 6 to 8th के लिए। तो ये भौतिक विज्ञान है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लाइट, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साउंड पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है, बल पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, और बच्चे क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं ताप, क्लियर है। इसके साथ साथ बच्चे आप विविध भी पढ़ेंगे, मिसलेनियस भी पढ़ेंगे इसमें, या आप कह सकते हैं सर मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न भौतिकी भी पढ़ेंगे, मॉडर्न भौतिकी भी पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं आता है इसमें, सिर्फ आपको 6 से 8 तक के लिए बच्चे आपको 6, ठीक है, 6 to 8th एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, 8th एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके अलावा बच्चे आप कहीं और से नहीं पढ़ेंगे, तभी भी आपका कल्याण हो जाएगा, और आप हमारे बैचेज के साथ हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बल है, गति है और ताप है, इन सभी को मिला के बच्चे, ये ताप है, ऊर्जा है, इन सभी को मिला के यांत्रिकी करते हैं। और बच्चे इसमें एक आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ते हैं हम लोग विद्युत की, ठीक है, विद्युत की पढ़ेंगे, और विद्युतिकी के साथ बच्चे इसमें चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चुंबकत्व, है ना, चुंबकत्व भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे आप मैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसे आप मैग्नेटिज्म कहते हैं।
अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया से खूब क्वेश्चन पूछे गए। पदार्थ की प्रकार के बच्चे, ये मैंने प्रीवियस जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के आधार पे ही बनाया है कि कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उसके आधार पे पहले हम इन लोगों को ही एसिड बेस साल्ट, फिर जल, फिर अभिक्रिया के साथ बच्चे यहाँ पे आप रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ लेंगे, ठीक है, रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे, है ना, रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे बच्चे। इसमें बच्चे आप क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे, सारणी भी पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के बाद बच्चे परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। ये सब जो मेन टॉपिक हैं, इनके अंदर में बहुत कुछ आता है, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहां जैसे पदार्थ और उनमें पदार्थ, अब इसमें देखोगे तो ढेर सारे, जैसे इसमें पदार्थ में आप धातु पढ़ लोगे, ठीक है, धातु अधातु, ठीक है, धातु अधातु पढ़ लोगे, यौगिक पढ़ लोगे, है ना, इसमें यौगिक पढ़ लोगे, इसमें विलयन पढ़ लोगे, है ना, विलयन पढ़ लोगे, कोलाइड पढ़ लोगे, निलंबन पढ़ लोगे, ठीक है, तत्व पढ़ लोगे कि तत्व कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चे। जल पढ़ेंगे, जल के साथ साथ बच्चे आप लोग कांच भी पढ़ लेंगे, कांच, है ना, कांच पढ़ लेंगे, कांच के साथ आप बच्चे गैस पढ़ लेंगे, है ना, गैस पढ़ लेंगे। इन सभी चीजों को बच्चे हम लोग इसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। क्लियर है। जीव विज्ञान की बात करें तो बच्चे जीव विज्ञान में जीवन के प्रकार, है ना, पौधे एवं प्राणी के बारे में, यानी कि प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, इवन पांचों किंगडम पढ़ेंगे, है ना, पांचों किंगडम पढ़ेंगे। क्लियर है। मानव शरीर पढ़ेंगे, मानव शरीर में लगभग 8 से 9 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आंख से लेकर शरीर के अंदर तक के भाग को पढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, ये सारी चीजें लेकर यहां पे सब कुछ पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। परिपशु प्रणाली भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मानव शरीर दो जगह लिखोटा, चलो मानव शरीर पढ़ लेंगे। और बच्चे यहाँ मानव शरीर पढ़ने से मानव शरीर पढ़ेंगे, पादप शरीर पढ़ेंगे, फल क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है, सब कुछ और बच्चे इसमें आता है। और एक यहाँ पे और लिख लीजिएगा, अनुवांशिकी भी पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, अनुवांशिकी भी पढ़ना है, अनुवांशिकी। इन्वायरमेंटल और मेथड, ठीक है। पर्यावरणीय मुद्दे और जैव विविधता पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। संसाधन संरक्षण बच्चे, वैज्ञानिक विधियां, अवलोकन, प्रयोग, निष्कर्षण, ये सब पढ़ेंगे बच्चे। आप जानते हैं बच्चे कि विज्ञान अस्थायी है, हम लोग पढ़ते हैं, है ना, विज्ञान अस्थायी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये 6 से 8 तक के लिए है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग ये जो क्लास है 6 से 8 तक के लिए बीपीएससी टीआरई के लिए हमारा ये जो बैच है 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के साथ आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ऑफर प्राइस है मात्र 799 रुपए का, ठीक है। क्लास 6 से 8 तक के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत बेहतरीन बैच है। खान सर इसमें खुद पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस बैच से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और 1 से 5 तक के लिए पीआरटी के लिए भी बच्चे आपके लिए बैच आ रहा है, जो कि बच्चे ये भी 5 मार्च से स्टार्ट होगा। होली के जस्ट बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। 699 रुपए का बैच है, इसमें भी खान सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और टीआरई 4 के लिए 9th 10th और 11th 12th के लिए बच्चे टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, ये बोलते हैं टीजीटी और ये बोलते हैं पीजीटी, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी के लिए बच्चे आप में भी 5 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी और ये 899 रुपए का है। इसमें भी बच्चे आपको खान सर कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है। तो इन सभी बैचेज के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। और बच्चे यूट्यूब पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। आप जाएंगे यूट्यूब पे, बच्चे सर्च करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे यूट्यूब सर्च करेंगे, ठीक है। गूगल पे जाएंगे और गूगल पे बच्चे यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाकर बच्चे, है ना, 1 मिनट थोड़ा समय ले रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे भाई, क्या आप कहेंगे केजीएस टीचिंग एग्जाम। क्या सर्च करेंगे, ये देख लीजिए, केजीएस टीचिंग एग्जाम, केजीएस टीचिंग एग्जाम। जब केजीएस टीचिंग एग्जाम पे जाएंगे तो आपका क्या है, लाइव क्लास में जाइएगा और लाइव क्लास में जाकर देखिएगा। तो आपके लिए जो है हम बीपीएससी के लिए क्लास लेके आते हैं। ये आज भी ये क्लास हुई है, तो बच्चे इस क्लास के अंदर बच्चे आप जाकर
बेहतरीन तरीके से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साइंस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बेहतरीन क्लास चलती है। कब चलती है? तो आप कहेंगे सर 2:15 पर, 2:15 है ना, 2:15 पर ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मिलते हैं बच्चे बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को बैच में।